बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के हवाले से। ये जो जाली इनकाउंटर था और जाली इनकाउंटर मास्टर रव अनवार, उसके ख़िलाफ़ ये एलिगेशन था। उसमें 2 दिन पहले केस पर समाअत हुई थी और बड़े अहम गवाह अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने सारा जो कट्टा छट्टा था रव अनवार का, रव अनवार क्या कह रहा था, रव अनवार ने कैसे इन लोगों को बुलाया, इनको कत्ल किया और रव अनवार की इनके साथ दुश्मनी क्या थी, सारी डिटेल्स उन्होंने अदालत के सामने बयान कर दी है। वहीं पे रव अनवार के वकला का जो मौक़िफ़ था वो क्या मौक़िफ़ था, और उन्होंने कहा है कि नकीबुल्लाह महसूद नामी कोई शख्स था ही नहीं, नकीबुल्लाह महसूद है ही कोई नहीं। ये एक अलग पंडोरा बॉक्स खोल दिया उन्होंने। हम इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं नकीबुल्लाह महसूद की तरफ से एक केस दर्ज होता है 2018 में। ये 4 लोग हैं, इनको उठाया जाता है रव अनवार की तरफ से। नकीबुल्लाह महसूद और उसके 4 दोस्त थे। इनको उठाया जाता है और इनको उठाने के बाद इनके ख़िलाफ़ एक दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया जाता है और अलेज किया जाता है कि ये दहशतगर्दों के साथ इनके ख़ास ताल्लुकात हैं और वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये दहशतगर्दों के साथी भी थे और उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। इसमें यह भी कहा गया कि ये जो लोग हैं इन्होंने तालिबान के साथ इनका कोई रिलेशन साबित हुआ है और तालिबान ने ही इनको यहाँ पर कराची में रखा हुआ था। ये उनकी जो TTP है उनकी एक्टिविटीज़ को कराची के अंदर रन करने वाले भी नकीबुल्लाह महसूद और ये सारे लोग थे। जब इनके ख़िलाफ़ ये एलिगेशन आ जाता है और एलिगेशन के बाद कुछ दिन ही गुजरे होते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ने इस इशू को उठाया और इस इशू को उठाने के बाद उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया और ये मामला दहशतगर्दी से एक कत्ल की तरफ चला गया और जो पहले किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर करवा रहे थे वो बाद में इनोसेंट हो जाते हैं और दहशतगर्द डिक्लेयर करने वाले कातिल बन जाते हैं और वो ख़ुद दहशतगर्द बन जाते हैं। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई थी। इसमें रव अनवार के अलावा 2 दर्जन और पुलिस एहलकारान हैं जो इसमें मुलव्वस थे और ये जो सारे का सारा मामला है इसमें वो देख रहे थे। आपको याद होगा आसिफ जरदारी के हवाले से, क्योंकि रव अनवार 2 लोग थे कराची के अंदर जो आसिफ जरदारी के लिए काम करते थे और आसिफ जरदारी के कहने पर और उनके हुक्म पर कत्लेआम किया करते थे। एक उज़ैर बलोच था जो गैर कानूनी तरीके से करता था और एक रव अनवार था जो पुलिस यूनिफॉर्म में और एक ओहदे पर बैठकर और कानूनी तौर पर लोगों को जाली इनकाउंटर्स में मारा करता था और 700 के करीब जाली इनकाउंटर्स में रव अनवार ने मासूम लोगों को मारा है। और ये इतने वहशी हैं और इतने जालिम लोग हैं कि इनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है और इन्होंने इतनी जुल्म और बर्बरियत की है कि जिसको बयान करते हुए भी इंसान कांप जाता है। ये जो केस है नकीबुल्लाह महसूद का वो ATC अदालत नंबर 3 कराची में चल रहा है। जुडिशल कम्प्लेक्स जो सेंट्रल जेल है उसके अंदर एक जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया गया है और उसके अंदर ये अदालत मौजूद है। यहाँ पर केस चलाया गया है। जो मुलज़िम है रव अनवार, उनको ज़मानत मिली हुई है। बाकी कुछ मुलज़मान हैं जो ज़मानत पर रिहा हो गए थे और कुछ मुलज़मान ऐसे हैं जो अभी तक जेल में हैं और जिनकी ज़मानतें खारिज हो गई थी। ये बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की कि निज़ाम के अंदर रव अनवार जैसा मरकज़ी मुलज़म उसकी ज़मानत हो जाती है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, ये भाग गया था। कोई कहता था ये ईरान चला गया है, कोई कहता था ये दुबई चला गया है। फिर एक वक्त आता है कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार इस पर सुओ मोटो लेते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है। सुप्रीम कोर्ट से इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ़्तारी के बाद हमारी अदालतें उसको रिहा कर देती हैं, उसको ज़मानत पर रिलीफ़ दे देती हैं। ये सारे का सारा चलता रहा। 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह महसूद समेत जो 3 अफराद थे उसमें एक साबिर था, एक नज़ीर था, नज़ीर जान और इसहाक, इन 4 लोगों को 13 जनवरी 2018 को तालिबान दहशतगर्द करार देकर जाली इनकाउंटर में कत्ल कर दिया गया था रव अनवार की तरफ से। इसमें जो रव अनवार है, कमर अहमद है, मोहम्मद यासीन है, सुपुर्द हुसैन है और खिज़र हयात, ये ज़मानत पर हैं। जबकि दीगर 13 अफराद हैं जिनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। उनमें अल्लाह यार काका है, मोहम्मद इकबाल है, इरशाद अली है, ग़ुलाम नाजिक है, अब्दुल गनी है, शफ़ीक अहमद है, शकील है, मोहम्मद अनवर है, खैर मोहम्मद है, फ़ैसल महमूद है, अली अकबर, रईस अब्बास जैदी और सैयद इमरान काज़मी, ये ज़ेर हिरासत हैं।
ये सारे के सारे पुलिस ऑफिशल्स हैं या पुलिस के ये मुलाजमीन हैं जो सारे उसमें मुलव्वस थे। सरकारी गवाह ने इस केस में जो गवाह पेश किया है वो गवाह अपनी गवाही देते हुए ये कहता है कि उनका तल्लक मुतवफ़ी के गांव से है। मुतवफ़ी नकीबुल्लाह महसूद के गांव से उनका तल्लक है। नकीबुल्लाह की गिरफ़्तारी की इत्तला मिलने के बाद जो गवाह है वो ये कहता है कि जब नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल किया जाता है या जिस दिन उसको अगवा किया जाता है, क्योंकि ये भी कराची में रहते थे, बेसिकली ये उनके गांव के थे पीछे से, लेकिन कराची में रिहाइश पजीर थे। जब अगवा का पता चलता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के एक मुकामी नुमाइंदे को साथ लेते हैं और ये थाने जाते हैं। अब्बास टाउन पुलिस स्टेशन चौकी पर जाते हैं। उनका कहना है कि पुलिस चौकी पर उन्हें मालूम हुआ कि नकीबुल्लाह को रो अनवार के हुक्म पर कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। बाद 13 जनवरी 2018 को उन्हें इत्तला मिली कि नकीब एक मुकाबले में मारा गया है, जाली इनकाउंटर में उसको कत्ल कर दिया गया है, ये खबर पहुंची। उन्होंने मज़ीद कहा कि नकीबुल्लाह के एक कज़न ने उसकी लाश हासिल की और उसकी नमाज जनाजा सोहराब गोठ में अदा की गई। और ये सारे का सारा मामला ये कहा गया और उसमें यह बताया गया कि जब हम जाते थे इनकाउंटर के हवाले से, जो उनको जब लाश हम लेने गए या हम रो अनवार के पास गए कि ये मामला क्या था, हमारी फैमिली है, हमें को पता हो हमारा बच्चा था वो क्या करता था, वो किन एक्टिविटीज़ में शामिल था, या तो रो अनवार हमें मिलता नहीं था या रो अनवार हमारे ऊपर जब हमें मिल जाता था, जब कभी हमारी मुलाकात हो जाती थी तो रो अनवार हमें बड़े गुस्से से कहा करता था कि आप लोगों ने गलत लोगों के साथ पंगा लिया है और अब उसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुछ चले गए हैं और आप लोग भी चले जाएंगे। तो वो जो मुल्ज़िम है, जो गवाह है, वो ये कहता है कि हम इस चीज़ से कासिर हैं कि हाँ कौन से लोग थे जिनके साथ नकीबुल्लाह महसूद का पंगा था, कौन था जो नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल करवाना चाहता था। गवाह कहते हैं कि हम आज तक इस बात पर हमें समझ नहीं आई, लेकिन ये बात पूरी कौम के इल्म में है कि आसिफ जरदारी फैमिली के साथ नकीबुल्लाह महसूद का फिर वो सारे के सारे मामलात और जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो एक रिलेशन है जो जरदारी फैमिली का ताल्लुक़ था नकीबुल्लाह महसूद के साथ। नकीबुल्लाह महसूद मॉडलिंग वगैरह भी करते थे और इन सारी चीज़ों में पहले भी वो देखते रहते थे और यही वजह है कि उनके ख़िलाफ़ ये सारे मामलात खुलकर सामने आ गए। उसके बाद जो SSP अनवार है उसके जो वकील हैं, उन्होंने अपना वकील, उनका है एडवोकेट आमिर मंसूब कुरैशी, वो अपनी एक स्टेटमेंट अदालत में देता है और वो अदालत को ये कहता है उसने जिरा किया इस गवाह के ऊपर। गवाह के ऊपर जिरा करते हुए उसने मुख्तलिफ जो अपना डिफेंस है, अब वो डिफेंस अपना सामने लेकर आए हैं और डिफेंस ये है कि नकीबुल्लाह महसूद नामी कोई शख्स था ही नहीं और जो इस केस के अंदर मुद्दई है उस मुद्दई का कोई बेटा नकीबुल्लाह नामी था ही नहीं, बल्कि उस मुद्दई का जो मोहम्मद ख़ान है, जो नकीबुल्लाह महसूद का वालिद था, उसका नाम था नसीमुल्लाह और नकीबुल्लाह नामी कोई शख्स नहीं था। अब वो इस डिफेंस पर आ गए हैं, रो अनवार इस डिफेंस पर आ गया है, वो अपना दिफा ऐसे कर रहा है कि नकीबुल्लाह महसूद नामी कोई शख्स नहीं था, ये जिसको कत्ल किया गया है ये नकीबुल्लाह महसूद था। जो मोहम्मद ख़ान है जो इसमें मुद्दई है इस केस के अंदर, जो जिसकी बाद में डेथ हो चुकी थी और अब उसका भाई इसमें मुकदमा में मुद्दई बन चुका है, वो ये कहता है कि उसका जो बेटा है वो नकीबुल्लाह नहीं था, नसीमुल्लाह था और नसीमुल्लाह को हम नहीं जानते, हमने किसी को कत्ल नहीं किया। और जो इसका बाप है जो मोहम्मद ख़ान है, जो मुद्दई है, उसने झूठ बोला है और उसने झूठ बोलकर कहा है कि उसका कोई बेटा नकीबुल्लाह महसूद था जिसको जाली इनकाउंटर में मारा गया है, इसलिए ऐसा कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। और ये इस बात पर आ गए हैं कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये गलत हैं, ये सिर्फ नकीबुल्लाह महसूद को फंसाया जा रहा है और जरदारी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि ये कहा गया है कि इन सारे मामलात में आसिफ जरदारी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा है। वकील ने यह भी दावा किया है कि शिकायत कुनंदा जो मुद्दई है उसके मुताबिक मुबैना तौर पर मुतासरा शख्स को पुलिस चौकी में तकरीबन 50 दिन तक अगवा किया गया था और सवाल किया कि गवाह को मालूम होने के बावजूद इसके अगवा के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। जो अलेज किया जाता है FIR के अंदर, वो अलेज ये किया जाता है कि पहले 50 दिन उसको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया अगवा में और फिर बाद में उनको कत्ल किया जाता है। तो पुलिस जो वकील थे उन्होंने जिरा करते हुए ये सवाल किया कि क्या
आपने उसकी अगवा के ख़िलाफ़ कहीं कोई दरख्वास्त दी थी, आपने किसी फोरम पर जाकर ये बताया था कि वो अगवा हो गया है और उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ये सारे के सारे मामलात हम नहीं गए। उसकी वजह यह है कि ताकतवर मुल्ज़िम था और ताकतवर मुल्ज़िम हमें हीले बहाने बताता रहा। पहले हमें यह भी नहीं इल्म था कि कौन उठा कर ले गया है। मिसिंग पर्सन का हम सुनते रहते थे और हम मुख्तलिफ़ कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे थे, और ये जब हमें रेंजर्स हुकाम के साथ हमारी मीटिंग हुई तो तब हमें पता चला कि ये रो अनवार है इसमें मुलव्वस, और वो उठा कर ले गया। और उसके बाद फिर जब हम गए तो वो जाली मुकाबले में उनका मर्डर हो चुका था। इसमें जो तफ्तीशी अफसर है उसको हदायत की गई है कि 2 मज़ीद गवाहों को लाया जाए। मरवत, शेख मोहम्मद शुएब, गार्डा हुसैन, मोहसिन अब्बास, सदाकत हुसैन शाह, राना शमीम और रियाज को मफरूर मुजरिम डिक्लेयर किया गया। ये भागे हुए हैं, इनको मफरूर मुजरिम और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है। और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको ये कहा है कि वो अदालत में पेश हों, और साथ जो गवाहान हैं, गवाहों को अदालत ने कहा है कि जो 27 साला नकीबुल्लाह मसूद है उसके केस में अगली तारीख पर सारे गवाह आ जाएँ। अब ये मामला अपने फाइनली मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। रो अनवार चाहे कुछ भी कर ले, अगर वो नकीबुल्लाह मसूद नहीं था तो उसके ख़िलाफ़ जो अगवा का जो दहशतगर्दी का मुकदमा पहले पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुआ था वो कौन था? वो नकीबुल्लाह मसूद कोई शख्स तो था ना। चाहे नकीबुल्लाह मसूद नहीं था, नसीमुल्लाह था, चाहे उसके बाप का जो मुद्दई है उसका बेटा था या कोई और था, कत्ल तो हुआ है। उस कत्ल का जवाब रो अनवार को देना पड़ेगा और आसिफ जरदारी फैमिली को भी देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर क्या डेवलपमेंट होती है। अब ये केस अपने फाइनली मंथ की एग्जाम पर पहुंच गया है और 1-2 तारीखों में ये केस अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।